गोस्वामी जी महाराज ने कहा बालकांड के दोहा क्रमांक 38 में कि जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ। कहा जिन्हों की श्रद्धा नहीं है, अनसंतों का संग है, तिन कहूँ मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। उनके लिए यह रामचरितमानस बहुत बड़ी अगम है, अथाह समुद्र की तरह है, जिनको भगवान के चरणों का प्रेम नहीं है। फिर आगे कहा कि जो करी कष्ट जाय पुण्य कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। अगर जबरदस्ती बड़े कष्ट के साथ वो चला भी गया तो उसको जाते ही वहां जात ही नींद जुड़ाई होई, उसको नींद निद्रा वहां आ जाएगी। इसके पश्चात कि जड़ता जाड़ विषम उर लागा, अब गयऊ न मज्जन पाव अभागा। उसकी जड़ता रूपी जाड़ उसके हृदय में ऐसा लग जाएगा जैसे बाण जैसे, और वह जाने पर भी उस कथा का रसवादन नहीं करेगा। गयऊ न मज्जन पाव अभागा। फिर करी न जाय सर मज्जन पाना, फिर आवे समेत अभिमाना। वह मानसरोवर के चरित्रों का मज्जन नहीं कर पाएगा, फिर बड़े अभिमान के साथ आएगा। फिर इसके बाद कि जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करता ही बुझावा। अगर उससे कोई पूछने गया तो वह रामचरितमानस का निंदा करके ही उसकी कथा को बताएगा। फिर कहा कि सकल विघ्न व्यापै नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। भगवान की जिस पर कृपा है उसको कोई विघ्न नहीं व्यापेंगे। सकल विघ्न व्यापे नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। फिर इसके बाद सुई सादर सर मज्जन करई, महात भूर त्रैत्राप नजरई। वही बड़े प्रेम से इस मानसरोवर रामचरितमानस के मज्जन करेगा और तीनों तापों से वह त्रसित नहीं होगा। फिर ते नर यह सर तजय न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। वो मनुष्य ते नर यानी वो मनुष्य इस रामचरितमानस के भाव को कभी नहीं तजेंगे, जिनके राम जी के चरणों का अथाह प्रेम भरा हुआ है। इसके बाद जो नहाए चाहे यह सर भाई, सो सतसंग करहु मन लाई। अगर इस मानसरोवर में जो स्नान करना चाहता है सो सत्संग करहु मन लाई, उसको सत्संग करना पड़ेगा मन लगा करके। फिर असमानस मानस चख है चाही, भय कवि बुद्धि विमल अवगाही। भयउ हृदय आनंद उछाहू, उमग्यो प्रेम प्रमोद प्रबाहू। पिचली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। नदी पुनीत सुमानस नंदनी, कलिमल तृण तरुमूल निकंदनी। श्रोता त्रिविध समाज पुर ग्राम नगर दुहकूल, संत सभा अनुपमय वध सकल सुमंगल मूल। राम भगति सुर सरितहि जाई, मिली सुकीरत सरजु सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिलो महानदु सोन सुहावन।